नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ और मैं रिव्यू बोल सकता हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने दो मूवी देखी हैं और दोनों मुझे बहुत बेहतरीन लगी है। आप शायद थंबनेल से, टाइटल से समझ गए होंगे कि कौन सी मैंने दो मूवी देखी हैं जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। पहले तो बात करूँगा मैं द केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड। और फर्स्ट वाली तो बहुत बेहतरीन लगी थी, मुझे अच्छी लगी थी। और दुनिया देखिए बोलते हैं प्रोपेगेंडा है, ऐसा और वैसा है, लेकिन फैक्ट्स और चीज़ें सभी के सामने हैं कि हाँ, लव जिहाद होता है, नहीं होता है, क्या ये बिल्कुल ही काल्पनिक है। वो कोई से झिंगुर बाबा जो भी नाम था, मुझे तो पता नहीं, ऐसा याद सा नहीं है, लेकिन हाँ वो केस, न्यूज़ व्यूज़ सब आपने देखा है। तो ये सिर्फ कल्पनाओं पे बनी पिक्चर तो नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, प्रोपेगेंडा है, एक कम्युनिटी को बुरा, एक कम्युनिटी को बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है। तो दोनों को 50-50 दिखाते, अरे इसको 75% दिखा लेते। अरे तुम पिक्चर देखने आए हो, विद फैक्ट्स देखने आए हो। पिक्चर का जब एंड हो जाएगा ना, तो वो जो आर्टिकल्स आते हैं जो पढ़ने में मिलेगा ना, वो ज़रूर देख लेना। इसके अंदर देखिए 3 लड़कियां दिखाई हैं। एक तो 16 साल से छोटी दिखाई है, जिसकी एज भी वो दूसरी कम्युनिटी है अपने हिसाब से मतलब बढ़ा देती है, 16 की 18-19 हो जाती है। उसके माता पिता बोलते हैं कि भाई साहब ये रहा बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद भी आप मान नहीं रहे हो, तो पुलिस को क्या चाहिए था? अरे सबूत और कैसे दिखाएगा? माता पिता कैसे दिखाएंगे अपने बच्चे के बारे में कि ये बर्थ सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल झूठ बोल रहा है क्या? या जब ये सर्टिफिकेट बना था तो किसी ने भांग पी रखी थी, ऐसे ही बना दिया सर्टिफिकेट है, 3 साल पहले का बना दिया? अरे क्या मतलब, लॉजिक भी तो देखो। सच्चाई सामने होने के बाद भी उसे नकार दिया। पिक्चर में दिखाया है कि आपको एकजुट होना चाहिए, ठीक है। एक कम्युनिटी जो कि बात बात पे 10 से 15, 20 इकट्ठे हो जाते हैं, हाथ में ईंट उठा लेते हैं, बाद में चप्पल छोड़ के भागते हैं। लेकिन जो भी है, ठीक है, इसमें आप अगर सपोर्ट के लिए, एक हिंदू कहीं परेशान है तो दूसरा उसके सपोर्ट में नहीं आ रहा, इस तरह का मूवी में दिखाया गया है। लेकिन एक चीज़ है, मूवी देखने के बाद मुझे ये लगा कि प्यार, कहते हैं ना कि अंधा होता है, प्यार अंधा नहीं होता, प्यार वो होता है। बाकी आप समझ गए हैं। आपको यही नहीं पता कि आपकी आंखों के सामने कुआं खुदा पड़ा है, फिर भी आप जा रहे हो उसमें कूदने के लिए। भले ही आपका नाम कुछ हो, आप कूदोगे तो कुएं में ही आपका नाम बदल दिया जाए या कन्वर्ट कर दिया जाए। पहले बोला जाए कि नहीं जी, हम ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बट सच्चाई आती है। और जितने भी ये मूवी रिव्यू करने वाले हैं, अरे भाई क्या आप भांग घोट के पीते हो? या जिस पिक्चर की तरफ से 2-4 रुपया मिल गया तो उसकी बहुत अच्छी तारीफ कर दी उसके बारे में? क्यों, इसमें क्या बुराई है पिक्चर में? सिनेमा कैसा देखना चाहते हो आप कि समय सही व्यतीत हो जाए और एक मैसेज मिल जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि पिता अपनी बच्ची को लेकर जाए इस पिक्चर को देखने के लिए, थोड़ा सा उसके दिमाग में चीज़ें आएंगी। और बिटिया अगर 15, 16, 17, 18 साल की है तो ज़रूर देखे। हाँ हाँ, देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कैसे मीठी मीठी बातें करके आपको, आप जो सुनना चाहते हो वो सुनाकर, अपने बारे में अच्छी एक इमेज बनाकर एक ऐसा इंसान सामने आता है जिसे आप बहुत मोहब्बत करने लग जाते हो। बाद में उसी के सींग निकलने लग जाते हैं और बाद में फिर वो कृपाण निकलने लग जाती है और बाद में फिर कभी फ्रिज में और कभी, समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुलकर नहीं बोलता हूँ। जिस दिन खुलकर बोलने लग जाऊंगा तो ये लगेगा कि यार तू तो एक कम्युनिटी को ऐसे बोलता है, कम्युनिटी को। भाई मैं किसी कम्युनिटी को कुछ नहीं बोलता, मैं मूवी के बारे में बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस आप देखना चाहते हो एक ऐसा मूवी, सिनेमा मतलब जिसमें आपको हंसी तो कहीं नहीं आने वाली, ठीक है, आपको अंदर ही अंदर एक डर भी लग सकता है कि यार ये क्या चल रहा है समाज में, मार्केट में इस तरह के लोग हैं। और हाँ है, अभी दिल्ली में हुआ था लाल किले के पास, वो कोई मार्स जुपिटर से तो आए नहीं थे, आपके हमारे बीच में ही रह रहे थे ना। तो चीज़ें जो परत बाय परत खुलती है ना, और उस पर कोई मूवी बनाने की हिम्मत दिखाता है, तो बहुत सारे लोग जो कि पैसे लेकर मेरे ख्याल से मूवी रिव्यू करते होंगे, अरे तुम्हारे को यूट्यूब से जो मिलता है 2-4-10 रुपया या कभी ज़्यादा, उसमें पेट नहीं भरता। जो ला भाई तेरी पिक्चर के बारे में हम बहुत अच्छा बोल देंगे, ला तेरी पिक्चर, अरे क्या मतलब है यार? अच्छा है तो अच्छा बोलो, बुरा है तो बुरा बोलो। और मैंने एक का तो ये सुना था, वो ये कहता है कि ऐसा कभी कहीं कुछ हुआ ही नहीं हिंदुस्तान में। अरे मतलब क्या बोल क्या रहे हो? हमारे हिंदुस्तान की शान है, वो पता ही होगा, एक महिला गोल्ड विनर है, मतलब उसने ही ये बात जागरूक करी थी, पूरे गांव को पता चला था, सपोर्ट में फिर लोग आए थे। एक एक नाम खोलना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप द केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड देखने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि पिक्चर खत्म हो गई उठो और चल दो। जब तक पूरी पिक्चर खत्म नहीं हो ना, जो लिखा हुआ आ रहा है वो भी ना पढ़ लो, तब तक सीटें मत छोड़ना। और कोशिश करिएगा कि थिएटर पे जाकर देखो। तो इसमें डायरेक्टर और उसमें काम करने वाले सभी किरदार
जो अपनी मेहनत करे हैं उसे वसूल पाएंगे। बड़े थिएटर पे ही बड़ी पिक्चर देखने का मज़ा है, ठीक है। ऐसा तो बाद में टीवी पे आ ही जाएंगी 8-10 महीने बाद, या साल 2 साल बाद, 3 साल बाद। अभी देखो थोड़ा सा आपको एक अलग सिनेमा देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरी की, और हाँ, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी के भी लोग देख रहे होंगे जो मुझे उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, गालियाँ देंगे। इट्स ओके, मैं कमेंट सेक्शन कोई बंद नहीं कर रहा, आप जो कहना चाहता हो कहो, लेकिन मैं उस तरह का नहीं हूँ जो न्यूज़ चैनल में खिड़कियों पर बैठते हैं। मेरी अपनी राय है, मुझे पिक्चर अच्छी लगी, आप देखना चाहते हैं, आप देखने के बाद बताइएगा कि वीडियो में मतलब पिक्चर में आपको कुछ मैसेज मिला, नहीं मिला, अच्छी थी, बुरी थी, समय ख़राब हुआ, क्या नितिन कैसी पिक्चर को तूने बोल दिया कि अच्छी है, हम देखने चले गए और समय ख़राब हो गया। दिल मजबूत करके पिक्चर को देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। पिक्चर के अंदर बहुत सारे गाने नहीं है तो पिक्चर बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है। सो इट्स अप टू यू। अगर आपको इस तरह का सिनेमा पसंद है तो देख सकते हैं। तीनों लड़कियों की एक्टिंग बहुत बेहतरीन है, उनके माता पिता का वो दर्द, वो डर और वो एक उत्सुकता सब कुछ चेहरे पर बयां होती है। सब किरदार बेहतरीन है, इसके अंदर कोई ओवर एक्टिंग नहीं है। जिसने विलेन के रोल करे हैं वो भी बेहतरीन करे हैं। जो तीनों लड़के दिखाए गए हैं दूसरी कम्युनिटी के, उन्होंने भी पहले प्यारा चेहरा, बाद में असली चेहरा जो दिखाया है। भाई एक्टर है, उसकी एक्टिंग है, उसको 5 में से 5। और जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने एक्टिंग करी है, देखिए मैं सभी के नाम वगैरह नहीं जानता और मैं यहाँ फ़ोटो वगैरह नहीं लगाता हूँ, आप भी जानते हो। किसी को लगता है ना कि चलो कॉपीराइट को खेलते हैं, तो मैं उस चीज़ से दूर रहता हूँ। आप जानते ही हैं मूवी है, उसमें ये किरदार हैं, तो मैं सबके बारे में क्या ही बोलूँगा। लेकिन सब ने काम बखूबी किया है, बेहतरीन करा है, फैंटास्टिक जॉब, ठीक है। अब आओ सेकंड मूवी पे। जितने भी बॉलीवुड के सितारे हैं जो अपने आप को हीरो मान रहे हैं, भाई तुम पे ना हो पाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। ये जवान जवान छोरे जो है, जवान कहाँ रह गए, 40, 45, 50 के, 60 के हो रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपने आप को जवान हीरो समझ रहे हैं कि हम तो 18-19 साल के हैं, 22 साल के हैं। अरे तुम सबको घोट के पी गया अनिल कपूर भाई, मतलब अनिल कपूर साहब जी, हाँ बोलना पड़ेगा, सूबेदार। क्या गजब की एक्टिंग है भाई अनिल कपूर साहब जी। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है ना, तो आप किसी को एक्टिंग करने दोगे या नहीं दोगे? और रावल साहब, क्या बात है, परेश रावल साहब के बेटे ने इस पिक्चर में एक्टिंग करी है। अनिल कपूर जी के सामने कोई विलन बन के एक्टिंग कर रहा है कमाल है। और इसमें मेरे भी फेवरेट है एक, जो पंचायत में थे, आप समझ गए होंगे किन के बारे में बोल रहा हूँ। बहुत बेहतरीन एक्टिंग यार, सबकी बहुत बेहतरीन। एक चीज़ बोलूँ, ये सूबेदार जब आप देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ मिलेगी। पहला कि भाई साहब सीट पे से हटना नहीं है, मतलब ये पिक्चर पूरी ख़त्म होने के बाद ही कोई काम करूँगा, और भाई साहब इसमें ये क्या हो रहा, और भाई साहब मतलब बार बार ये वाले इमोशंस आएंगे। 3 सीन मुझे बहुत बेहतरीन लगे। पहला, जब अनिल कपूर साहब अपनी गाड़ी साफ करवाते हैं, मतलब क्या कमाल का सीन है। दूसरा बेहतरीन सीन, जब अनिल कपूर साहब की बिटिया को 4 लड़के वो जो ईंटों वाला भट्टा है वहाँ पर लेकर आते हैं। क्या बेहतरीन फाइट दिखाई है, क्या बेहतरीन एक्टिंग, एकदम नेचुरल, बहुत मतलब क्लोज टू नेचुरल है। और तीसरा, जिसमें वो अपने घर के मेन दरवाजे पर राइफल हाथ में लेकर इंतज़ार करते हैं कि एक बार दरवाज़ा खोलकर अंदर आ तो सही, तेरा स्वागत तो बहुत बेहतरीन वाला होगा। मतलब देखो, मैं थोड़ा साउंड की इंडस्ट्री से ना कनेक्ट रहता हूँ, तो इसके अंदर जो बीजीएम वगैरह, मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक, या वो जो आवाज़ की टेंशन दिखानी, आवाज़ में ग्रेन्स दिखाने हैं, मैं एक बार ही बोलूँगा, मतलब भाई साहब थोड़ा सा वो होता है कि गुलगुली सी होने लग जाती है। मैं जितने भी बॉलीवुड के सितारे हैं जो अपने आप को आज भी सितारे समझते हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर उन तक ये वीडियो या कोई छोटी सी क्लिप पहुँच जाए, कि आप ना सारे काम छोड़कर अनिल कपूर साहब से कुछ सीख लो। हाँ ठीक है, बहुत सारे साउथ के हीरो हैं जो कि वृद्ध अवस्था में हैं, हाँ मतलब बुजुर्गी बोलेंगे, 69-70 के आसपास इनकी उम्र है सभी की, कोई 72 का, कोई 73 का, बट वो आज भी एंग्री यंग मैन बन के आ रहे हैं। हाँ, लोग पसंद भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे बॉलीवुड में कोई बुजुर्ग होना चाह ही नहीं रहा है, मतलब मैं नहीं चाह रहे, अब क्या करें, कोई इंजेक्शन लगवाओ का, खाल खिंचवा लो या कुछ भी कर लो, भाई हम तो हीरो ही बनेंगे, हम पिक्चर के अंदर पापा का रोल तो करेंगे ही नहीं, हम बड़े भाई का भी रोल नहीं करेंगे, हम तो उस पिक्चर में प्राचीन काल में जब डायनासोर हुआ करते थे तब हीरो बनकर आए हैं, तो हम आज भी हीरो बनकर आएंगे। नहीं बनकर आओगे, चेहरे पर झुर्रियाँ दिख रही हैं, नए लड़कों को काम करने दो, हैं
वरना नए लड़के कहाँ ही काम कर पाएंगे। ये जो वेब सीरीज़ का चलन शुरू हुआ है ना भाई साहब, उसकी वजह से नए कलाकार सामने आ रहे हैं। और मैं तो आशा करता हूँ कि आगे चल के बॉलीवुड तो बिल्कुल बंद हो जाए और इस तरह की सीरीज़ आती रहे, चाहे 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो। मैं अपनी बेहतरीन बताऊँ, जो फेवरेट है मेरी, हिंदी सिनेमा के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी हैं कि आपको बता दूं तो पूरा महीना आपका इसी में निकल जाए कि क्या क्या बता दिया नितिन, ये तो हमने देखी नहीं थी, ये तो बहुत डरावनी है भाई, ये मतलब ऐसी कि आदमी खाना खा रहा है तो भाई साहब गले से निवाला नहीं उतरे। ऐसी ऐसी पिक्चरें हैं मेरे पास, मतलब कलेक्शन है मेरी। मैं चलो अच्छा, आप ना कमेंट में मुझे बताना कि नितिन आप अपने अगर आपको इंग्लिश देखना है तो वो भी मेरे पास है, अगर आपको जापानीज़ देखना है, मेरा शौक़ है, कोरियन भी देख रहा हूँ मैं, जापानीज़ भी देखता हूँ, इंडियन भी देखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वक्त है, मौका है, तो इन दोनों मूवीज़ को देखिएगा ज़रूर। ये सूबेदार डिशुम बिशुम वाली है, अगर आप उसके लिए एग्री करते हो कि हाँ हमें परिवार के साथ इस तरह की पिक्चर देखनी है बैठ के, और द केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड, ये परिवार के साथ तो ज़रूर देखने वाली है। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद आती है। मैंने आपको पहले एक मूवी बताई थी बहुत समय पहले, किल के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि नितिन हमें इस मूवी के बारे में पता नहीं था। तुम्हारे रिव्यू के बाद हमने पिक्चर को देखा, हमें बहुत पसंद आई। इस तरह के रिव्यूज़ करते रहा करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, वरना तो मैं हर हफ्ते एक पिक्चर देख लूँ आपके लिए। हाँ, सिर्फ आपके लिए, अपना क्या है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप जो कहोगे वो करूँगा। मजबूरी में 500-600 खर्च के पिक्चर देखेंगे और कहा, पूरी टीम को लेकर नहीं जाऊँगा। टीम को लेकर गया था एक बार भाई साहब, 12,000 का खर्चा हो गया। इतना तो मूवी में मज़ा नहीं आ रहा था जितना उन्हें देख देख के मेरे को सजा मिल रहा था। पॉपकॉर्न खा लिया, एक बार खा लिया ठीक है, अब 15 मिनट बाद फिर खा रहे हो। और आपको भी पता है भाई पॉपकॉर्न कितना महंगा हो गया, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हॉट कॉफ़ी चाहिए, बर्गर चाहिए, सैंडविच चाहिए। नितिन सर आए हैं साथ में, आता है नितिन सर के सर खुजान लग गया था वहाँ कि इससे तो घर पे बैठ के चित्रार देख लो। हाँ, सच में यार खर्चा हो ही जाता है। और ये तो अभी खाया ना उन सब ने, उसके बाद डिनर तो नितिन सर करा ही देंगे। मैंने कहा ढाबे पे बैठ लेते हैं भाई, 200-500 हज़ार में काम हो जाएगा। नहीं यहीं खा लेते हैं। खा लो, मेरी खाल खा गए। अरे तुम्हें तनख्वाह देता हूँ महीने की, देख रहे हो ना तुम सब भी वीडियो, तुम्हें देता हूँ ना तनख्वाह, कभी तुम भी ले चलो मुझे, हैं कहीं। इस बार मैं ना तुम्हारी तनख्वाह तभी दूंगा, जितने भी टीम वाले हो ना तुम सारे, तुमको बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें तनख्वाह तब मिलेगी जब तुम कहीं मेरी पार्टी कराओगे। अब देखते हैं, और तुम्हारी पार्टी का ना व्लॉग बनाकर डालूंगा यहाँ। अच्छा, आप सब लोग मुझे अब 2 बातों का जवाब दो। मैं टीम का एक व्लॉग बना दूँ, है मतलब हम ऑफिस में कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, आप अगर कहोगे तो। और दूसरा, क्या मैं मूवी रिव्यू किया करूँ या नहीं, है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहोगे तो नितिन राजी है, और मना करोगे तो नहीं, कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू। तो ये 2 मूवी के बारे में मैंने बताया है, और मैं ना उस तरह का रिव्यूअर नहीं हूँ भाई, जैसे करते हैं ना कि इसमें 3 लड़कियां हैं, पहली की उम्र ये है, वो रहने वाली यहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, वो जेवलिन पे। मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा, जब सभी कुछ बता दूंगा तो पिक्चर में देखने क्या जाओगे। अब सूबेदार में मैं शुरुआत से ही सारी बातें बता दूं कि अनिल कपूर साहब एक इसके अंदर रिटायर्ड फौजी दिखाए हैं, जिनकी वाइफ गुजर गई है, अपनी बिटिया के पास वो रहने आए हैं, बट वहाँ पर उनको इज्जत नहीं मिल रही। वहाँ के बाहुबली उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, और वो एक ऐसे घेरे में फंसते जा रहे हैं जिसमें उनकी कोई मिस्टेक नहीं, उसके बावजूद वो लोग बार बार टकरा रहे हैं। तो भाई साहब रिटायर्ड फौजी है, माथा तो गर्म होना ही है ना जब सामने वाला बेइज्जती करेगा। तो फौजी रिप्लाई जैसे करता है वैसे किया है। और अनिल कपूर साहब इसमें रोल में, मुझे जब पहले मुझे लगा ना कि सूबेदार का रोल ही ये कर रहे, मेरे को लगा हल्का फुल्का डाउट, यार नहीं यार, मतलब उम्र हो गई है कपूर साहब की और 69-70 के आसपास चल रहे हैं, क्या मज़ा आएगा। लेकिन पिक्चर देखी तो ऐसा लग रहा है कि इनके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। और इसमें नाना पाटेकर साहब भी हैं। अब कहोगे कि नाना पाटेकर साहब के बारे में तो किसी ने नहीं बताया, हमने बताया। और अगर ना दिखें आपको उसमें पिक्चर में तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, और अगर दिख जाए तो लाइक कर देना। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो दूसरा वाला बताने को भूल जाता है या अपने मुंह में ही शब्दों को भींच लेता है, क्योंकि रिव्यू उतना ही करना पड़ता है ना जितना दिया जाए। हमारे को कोई पैसे वैसे नहीं देता भाई, हम तो पिक्चर देख के आते हैं, अच्छी लगी तो अच्छी, बुरी लगी तो बुरी, है ना। तो इट्स अप टू यू, यू वांट टू वॉच तो प्लीज़ जाइए और दोनों पिक्चर को देखिएगा, समय निकालिएगा, और जहां अवेलेबल है आप देख सकते हो। अब कौन सी किस ऐप पे है या कौन से थिएटर पे है, ये सब कुछ मैं नहीं, थोड़ा बहुत काम आप भी करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटा सा एक वीडियो है ये आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि मैंने ये देखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख कर बताइएगा। बाकी दूसरे चैनल पे आज आपको एक और वीडियो मिलेगी हॉरर वाली।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।